हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राधिका रावत और मेरे गांव का नाम है पूलन बांगर, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज की न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग काफ़ी लेट से हो रही है, सुबह के 10 बजे से। तो चलो दोस्तों, करते हैं आगे की ब्लॉगिंग का। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों में। देख सकते हो दोस्तों, तो काफी दिनों के बाद आज बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो दोस्तों। तो सामने वाले गांव में देख सकते हो मेरा मायके में, तो वहाँ पे हल्का हल्का सा कोहरा लगना स्टार्ट हो गया है और धूप तो नहीं है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है आज सुबह से ही। तो देख सकते हो दोस्तों, मौसम देख सकते हो पूरा चारों तरफ अंधेरा सा हो रखा है और चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। बारिश कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है आजकल। तो चलो दोस्तों, फटाफट से चलती हूँ। तो मम्मी ने, तो आज मेरी बहन आ रखी, तो बहन आ गई थी परसों, तो वो जा रखी कि ऊपर यहाँ ऊपर हमारे गांव से ऊपर एक पहाड़ी होती है, तो वहाँ पे एक भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ जा रखे थे वो ट्रिप पे। तो काफ़ी सारे लोग जा रखे थे, लेकिन वो चले गए थे घर, तो ये रास्ता भटक गए थे वहाँ। तो इस वजह से तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो ये आ गए थे यहाँ पे। तो इस वजह से तो मैंने इसको यहीं रुकने के लिए बोला। तो ये रही दोस्तों मेरी बहन यहाँ पे। तो मैं इसके लिए लाऊंगी घास लाने के लिए कि स्वाल्टी। तो मम्मी ने कहा कि इसके लिए स्वाल्टी भेजना उसके पास, तो ये काटेगी घास। घास की ट्रेनिंग चल रही है इसकी, क्योंकि इसने 12वीं पास तो कर लिया है, अब करेगी ये घास काटने की ट्रेनिंग। तो उसके बाद ये ससुराल चली जाएगी। तो हमारे पहाड़ों में यही होता है ज़्यादातर, तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि घर गृहस्थी में ऐसे फंस जाते हैं, तो जिस वजह से कि आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ कॉलेज वगैरह भी काफ़ी दूर है, तो घर वाले उतनी दूर भेजने के लिए भी रजामंदी नहीं होते हैं। तो फटाफट से चलती हूँ, तो देखती हूँ कहाँ पे मिलती है इसके लिए स्वाल्टी। तो मुझे जाना पड़ेगा ऊपर गांव में, क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ 2 ही स्वाल्टी बची हुई है, वो है बिल्कुल छोटी छोटी सी, तो वो नहीं देनी है कि। तो मैं जाती हूँ ऊपर गांव में, तो देखती हूँ कहाँ पे मिलेगी मुझे स्वाल्टी। अगर मिलेगी तो मैं लाऊंगी, नहीं मिलेगी तो मैं भी क्या कर सकती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं, और ये देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे है ये 3-4 स्वाल्टी। तो देखते हैं कौन सी पसंद आती है इसको। तो यही लाएगी घास और यही देखेगी अपने लिए स्वाल्टी। तो बोल रही है इन 2 स्वाल्टी में से एक स्वाल्टी लेगी, तो पता नहीं कौन सी वाली लेगी। दोस्तों हमने ले लिए हैं 2 स्वाल्टी, एक ये वाली बड़ी वाली और एक छोटी वाली। ये बड़ी वाली मम्मी लाएगी इसमें पथेले, और बड़ी वाली में ये लाएगी घास अपने लिए जंगल से। तो देखते हैं तो कितने की आती है ये 2 स्वाल्टियाँ। तो आप लोग भी लेना चाहोगे तो कमेंट जरूर करना, जो हमारे पहाड़ी लोग होंगे तो घास के लिए अधिकतर उनको स्वाल्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे ससुर जी और बुनते हैं हमारे गांव में, तो इनसे मिल जाएगी स्वाल्टी आप लोगों को आसानी से। स्वाल्टी हो या कंडी हो तो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ला गई हूँ मैं 2 स्वाल्टी घर। तो एक पड़ी है मुझे 300 की और एक पड़ी है मुझे 250 की। तो मैंने दिए हैं उनको पूरे 550 रुपये। तो आप लोग भी लेना चाहोगे तो कमेंट जरूर करना, और मैं बोल दूंगी उनको। जो छोटी वाले स्वाल्टी है वो 250 में दे रहे हैं, और जो बड़े वाले हैं उनको वो 300 350 में दे रहे हैं। तो मेरे को 50 रुपये डिस्काउंट लगाया है उन्होंने। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये बताएगी आपको, ये मतलब मेरी बहन बताएगी आपको कि उसने क्या क्या देखा भैरवनाथ मंदिर में, होम देवता में। तो जो मतलब जहाँ जिस जगह पर गई थी, तो वहाँ का नाम है खोम भैरवनाथ। तो बताएगी ये किस तरीके से वो वहाँ पहुँची, क्या क्या कठिन परिश्रम इन्होंने रास्ते में किए, और कहाँ कहाँ ये भटके, किस रास्ते से ये गए और किस रास्ते ये आए। क्योंकि ये गए दूसरे रास्ते से और भटकते भटकते किसी दूसरे गांव से आ गए थे, तो इसलिए तो वहाँ अचानक मतलब उसके बाद सिरवाड़ी बांगर से गाड़ी गई, फिर उनको लेने के लिए उधर गए, फिर वहाँ से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कठिन परिश्रम किया वहाँ पे। तो बताएगी ये, तो पूछती हूँ मैं इसको, तो बताती है वो आप लोगों को भी। तो मैंने इसको बोला कि मेरे सब्सक्राइबर लोगों को भी बता दे कि किस तरीके से वहाँ जाना पड़ता है और क्या क्या श्रद्धा भक्ति होती है वहाँ और कैसा लगता है वहाँ।
तो सुकून सा मिलता है वहाँ जाके। तो कभी मेरे को भी खोम देवता श्री भैरवनाथ का बुलावा आएगा तो मैं भी जाऊंगी। तो मेरा भी मतलब जब मैंने इसके मुंह से वहाँ की बातें सुनी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा मन हो गया कि मुझे भी जाना चाहिए वहाँ। तो देखते हैं आगे आगे। तो इससे बताती हूँ मैं कि ये बताती है आप लोगों को कि किस तरीके से वहाँ सब वहाँ का खान पान रहना सहना, जो वहाँ के जो पुजारी हैं तो वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो सब चीज़ बताएगी आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं आपको बताऊंगी कि हम खोम देवता की पहाड़ी पे कैसे गए और कहाँ से गए और कहाँ से हम रास्ता भटक गए। तो पहले तो मैं जा नहीं रही थी, पर सुबह को भाभी का फ़ोन आया कि आ रही है तो 5 मिनट में तैयार हो जा। और मैं जल्दी जल्दी जैसे होके मैं तैयार होके आ गई और फिर हम आए यहाँ सिरवाड़ी के रास्ते। तो हम वहीं से सिरवाड़ी से चले गए ऊपर और एक जगह पे तो हम वहाँ से एक औरत थी हमारे साथ। तो आंटी जी हमें वहाँ आधे रास्ते तक तो उन्हें याद था कि यहाँ से जाना है, पर आधे रास्ते से वो भूल गए कि कहाँ से जाना है। फिर जैसे तैसे चले गए आगे, फिर वहाँ से हम भटक गए कहाँ जाना है। फिर गए एक रास्ते पे, तो वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना। फिर लोकेशन ट्रैक की, तो लोकेशन पे भी कहीं पे बंद पड़ रहा, फिर नेटवर्क था नहीं इतना दूर। तो गए हम, तो वहाँ से दूर से एक आवाज़ आई, पता नहीं कौन देवता बोल रहे थे या पता नहीं किसने बोला, पर बहुत दूर से आवाज़ आई। फिर हम उसी रास्ते पे गए और फिर हम जैसे तैसे करके पहुँच गए खोम देवता के मंदिर में। फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ से हमने वहाँ देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। जैसे वहाँ के पहाड़ों को देख के, वहाँ पे मतलब कि छोटे छोटे घर थे 3-4 और एक ताऊ जी वहाँ रहते थे और वो वहाँ की रखवाली करते थे मतलब देवता के साथ। और उन पे वो खोम देवता भी आते थे, भैरवनाथ। तो वो वहाँ पे हम गए तो हमारे यहाँ से आटा उटा लेके जा रखा था और उन्होंने वहाँ पे देवता के लिए रोट बना दी। फिर हमने जैसे हम तो वहाँ से रोट वहाँ पे पूजा की और उन पे आया भी भैरवनाथ। उन पे भैरवनाथ आए तो उन्होंने सबको मतलब कि अपना आशीर्वाद दिया सबको, मतलब कि अच्छा लगा हमें। उन पे देवता आए तो उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद दिया, अच्छे से पूजा की, वहाँ पानी चढ़ाया। फिर वहाँ से हम फिर हम पूजा हुई तो हम इधर आ गए। वहाँ पे हमने खाना बनाया था, तो खाना बहुत ऐसे बनाया। उन्होंने 4 मैगी थी और बहुत सारे चावल थे और डाल दिए सारे चावल, और जैसे खिचड़ी बन गई पूरी खिचड़ी। वो कच्चे वो चावल भी अलग चावल ऐसे थे, चावल ही चावल, और ऐसे खिचड़ी बना रही थी। फिर जैसे जैसे खा भी लिया उसे भूख के मारे, तो वो तो खाया भी गया था हमसे कि हाँ हम खा लेंगे ऐसे। फिर आते समय भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। आते समय हम एक रास्ते पे नीचे रास्ते जाना था और ऊपर चले गए आंटी जी, फिर उनके साथ चले गए, ऊपर चले गए। और फिर एक रास्ते में एक अंकल मिले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम क्यों आए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से ऊपर चलो, यहाँ से सीधा उधर लेफ्ट की तरफ चले जाना। फिर भी वो ऊपर गए, पता नहीं कहाँ चले जाते। पर एक भाभी थी हमारे साथ, तो उन्हें पता था, उनका माइकन कुटिया की ओर था ना, तो वहाँ से वो चले गए। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे रास्ता पता है गांव तक का, तो वो चले गए। और फिर हम सड़क तक तो भाभी पहुँचा गए थे हमें, पर बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। आप लोग भी आना चाहते हो इस यात्रा पे, तो कहते हैं कि वहाँ जो भी जाता है उनकी मन्नत पूरी होती है। तो देखते हैं, हमने भी मन्नत मांगी थी तो पूरी होती है या नहीं होती है, देखेंगे। पर लोग कहते हैं बहुत मान्यता है वहाँ की, तो आप लोग भी जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत शांति मिलती है, ऐसे जैसे स्वर्ग लगता है वहाँ जाके, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। एक ऐसे होता है ना श्रद्धा भाव से, तो आप जा सकते हो, वहाँ बहुत अच्छा है। और खोम देवता के मंदिर में जाने के बाद इतनी शांति मिलती है मन को, बोलना ही क्या है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सारी बातें अपने घर वालों को भी बताई और यहाँ दीदी को बताई, तो उनका भी मन बहुत हो रहा है कि वो भी जाएंगे वहाँ। तो आप भी जाना, और वहाँ बहुत अच्छा है। तो थैंक यू, इतना ही बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो इसने काफ़ी सारी बातें बताई वहाँ की। तो हमें भी इसने ऐसे ही बताया कि वहाँ पे
कि ऐसा ऐसा करके है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उस देवता की। तो क्योंकि जो वहाँ अपने श्रद्धा भक्ति से जाता है और वही आदमी जाते हैं वहाँ जो कि वहाँ पे जो होम देवता है वो बुलावा देते हैं, तो उसी के बाद जाते हैं। तो इनके लिए भी कहा था उन्होंने कि 5 दिन पहले से ही आप लोग लगे हुए थे कि हम वहाँ जाएंगे, कि आखिरकार वो आ ही गए हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे वैसे ही उस देवता ने बता दिया था इनको कि आप लोग 5 दिनों से लगातार लगे हुए थे कि हमने वहाँ जाना है। आखिरकार वो वहाँ पहुँच ही गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उस देवता की, और जो वहाँ पे अपनी मतलब मनोकामना लेके जाते हैं वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी है, क्योंकि हमारे गांव के बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। और ये गए थे दूसरे वाले गांव से, इसलिए वो वहाँ से रास्ता भी भटक गए थे। और वहाँ का रास्ता किसी किसी को ही पता रहता है, जो वहाँ एक बार जाता है उसी को पता रहता है, वरना किसी को पता नहीं रहता है। तो अगर आप लोग भी जाना चाहोगे तो ऐसे आदमी को लेके जाना जो कि जिसको कि वहाँ का रास्ता पता हो, वरना यहाँ से मतलब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से पूरा रास्ता भटक जाएंगे। और ये कह रही थी कि हमें रास्ते में किसी ने बोला था, अचानक से किसी ने आवाज़ लगाई कि इधर वाले रास्ते से आ जाओ, उस वाले रास्ते से मत जाओ, इसलिए वो उसी रास्ते से गए। तो आखिरकार ये पहुंच ही चुके थे वहाँ पे, और घर आते वक्त भी फिर से ये रास्ता वैसे ही भटक गए थे और दूसरे गांव से आए हैं, क्योंकि वहाँ पे भाभी जी को पता था वो वाला रास्ता, तो इसलिए भाभी उसी वाले रास्ते से लेके गए थे इनको। तो इसने आप लोगों को खोम भैरवनाथ देवता की बातें भी बता दी है आप लोगों को, और वहाँ पे जाके शांति मिलती है। तो अगर हमें भी बुलावा आएगा तो हम भी जाएंगे वहाँ, तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी गुन्नू भी छोटी है, तो इसलिए मैं सोचती भी नहीं हूँ इतने दूर दूर जाने की, और मेरा मन भी नहीं करता है गुन्नू को छोड़ने का। तो इसलिए जब मेरी गुन्नू बड़ी हो जाएगी उसके बाद जाऊँगी मैं, अगर जा पाऊँगी वहाँ उतनी दूर तक। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैक था वो वाला, तो जो केदारनाथ वाला है उससे भी भयंकर होता है वहाँ जाने के लिए, तो पूरे जंगलों के बीच ही बीच जाना पड़ता है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ फटाफट से कर लेती हूँ घर का काम। और यहाँ पे बहन भी जाएगी अब 12-1 बजे घर, तो उसको भी यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं और घर से आए हुए, क्योंकि एक दिन वो वहाँ गई, दूसरे दिन से वो यहाँ रही कल के दिन, और आज तो वो जाएगी। सुबह जाना था उसने, लेकिन उसकी नींद भी नहीं खुली है, और होता है ना कि थकान भी लग जाती है, तो इस वजह से उसका कल व्रत भी था सावन महीने के सोमवार का। तो इसका हर सोमवार के दिन व्रत रहता है, तो वो काफ़ी मानती है देवी देवताओं को, तो इसलिए तो फटाफट से कर लेते हैं काम। और इसके लिए खाना भी बनाने हैं मैंने, तो वो खाना खा के जाएगी। तो चलो दोस्तों, फटाफट से करती हूँ और गुन्नू की शरारतें दिखाती हूँ सबसे पहले आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गुन्नू को, तो गुन्नू के लिए लाई थी मैं कुरकुरे। तो ये कुरकुरे है पास्ता वाले। वैसे मैं इसको ज़्यादा खिलाती तो नहीं हूँ ये वाले, मैं इसको ज़्यादातर खिलाती हूँ, तो अगर खिलाती हूँ तो टेढ़े मेढ़े वाले कुरकुरे। तो खाती तो वैसे वो बहुत कम है, वैसे ही रखती है। और उसने वो कुरकुरे के पैकेट को फाड़ा और उस वेफर को तो अपने पास ही रख दिया, और जितने भी सारे कुरकुरे थे वो सब उसमें डाल दिए हैं और आराम से उस वेफर के साथ खेल दिया है। तो देखते हैं। तो चलो दोस्तों, उसने वो रेफर भी फेंक दिया है। तो दोस्तों, कल परसों से मेरी गुन्नू की तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब हो रखी है। उसको बुखार आ रहे हैं, रात को उसको बुखार आ रहे हैं, थोड़ा बहुत दिन को थोड़ा बहुत ठीक रहती है। और आजकल झिन-झिन कर रही है, बार बार रो रही है, चिड़चिड़ी सी हो रही है, हर बात पे चिड़चिड़ी हो रही है, रो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे और मेरे को भी काफ़ी जुकाम लग गया है, तो अजीब सा भी हो रहा है, किसी भी खाने में कोई टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा है। तो गुन्नू को भी यहाँ पे बुखार आ गए हैं, तो इसको पैरासीटामोल दे रही हूँ। तो पैरासीटामोल से इसके थोड़ा सा बुखार कम हो रहा है, और फिर उसका जैसे ही ख़त्म हो रहा होगा दवाई का असर, फिर से उसको वैसे ही फिर से बुखार आने बैठ रहे हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं घर की सफाई। तो क्योंकि यहाँ पे हमने सफाई वगैरह भी नहीं किया है, अभी बर्तन वगैरह भी नहीं धुले हैं, अभी हमने सिर्फ नाश्ता वगैरह किया। और मैं गई थी वहाँ पे स्वेटर लेने के लिए, तो स्वेटर भी ला लिए हमने। तो फटाफट से करते हैं घर का काम, और खाना भी बनाने मैंने फटाफट से।
तो दोस्तों हमारे ककड़ी की बेल पे भी ककड़ी लगनी स्टार्ट हो गई है, तो मैं दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को। तो इस सीजन की फर्स्ट ककड़ी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो इतनी बड़ी हो गई है हमारी ककड़ी। तो इस दिन का वेट है किस दिन ये टूटेगी और किस दिन मेरे पेट में जाएगी ये। तो पहाड़ी ककड़ी काफ़ी टेस्टी होती है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो ये रही हमारी पहाड़ी ककड़ी और हमारी बेल पे सिर्फ अभी एक ही ककड़ी लगी है, ये देख सकते हो। और हमारे राजमा के बेल पे भी फूल आने बैठ गए हैं, ये देख सकते हो आप। छोटे छोटे फूल तो आने भी स्टार्ट हो गए हैं, फूल लगने। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो हल्की हल्की धूप की किरणें भी आने स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसी धूप की किरणें आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे गुन्नू के कपड़े नहीं सूख रहे हैं बिल्कुल भी। तो फटाफट से गुन्नू के कपड़े डाल दूँ मैं सुखाने के लिए यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हो गई है इस तैयारी का जाने की। तो अब ये यहाँ से सीधा वहाँ पहुँच जाएगी उस वाले गांव में। तो वो वाला गांव है मेरा मायका। तो दोस्तों इसकी तैयारी हो गई है। तो अभी यहाँ पे हमारे गांव के ताऊ जी जाते हैं स्कूल चोपड़ा, तो आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो देखते हैं कब तक आते हैं यहाँ पे। तो ये उन्हीं के साथ जाएगी और जो स्वेल्टी है उनको हम कल गाड़ी वालों के पास भेजवा देंगे। तो वो कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत बुरा लग रहा है। जा रही है तू ना? नहीं जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये नहीं जाना चाहती है, ये मेरे ससुराल ही रहना चाहती है। तो इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो ये चिल्ला रही है काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं कब तक आती है यहाँ पे गाड़ी। तो अभी का मौसम देख सकते हो दोस्तों, तो हल्की हल्की बारिश भी, बूंदाबांदी भी होने स्टार्ट हो गई है। और तो दोस्तों वो जाने बैठ गई है। तो सामने पे देख सकते हो उसमें है टीचर लोग, तो हमारे गांव के। तो उस गाड़ी में जाएगी अब मेरी बहन। तो वो देख सकते हो वहाँ पे तो जाने बैठ गई है। तो अब जाएगी वो उस वाली गाड़ी में, ये देख सकते हो वहाँ पे। क्योंकि उसमें टीचर लोग बैठे थे और तो इसलिए वो नहीं गई है। तो चली गई है वो भी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे। दादा नहीं कहती थे सॉरी बोल, आप सॉरी बोल। सॉरी मौसी याक दियो याक मस्त टाटा नहीं कह रही। गुन्नू तुम्हें मस्त टाटा नहीं कह रही। आप चिकन नहीं जैसे पार पहुंचगी। सॉरी बोल मौसी, सॉरी बोल। ये टांग से बाल में इतना भी है तो बोल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरी बहन पूरे कमरे की सफाई करके गई है अपने घर। तो ये देख सकते हो पूरी सफाई वगैरह कर दी थी उसने यहाँ पे। तो मैंने खाना वगैरह बनाया, उसने कमरे की पूरी सफाई कर ली थी यहाँ से पूरा झाड़ू मार के। ये देख सकते हो आप दोस्तों, देख सकते हो कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है लगातार। चारों तरफ देख सकते हो कितनी भयंकर वाली बारिश आ रही है।